तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, लियांगजी सोल हेल किंग के साथ फाइट कर रहा था और हमारा आज का एपिसोड भी बिल्कुल उसी सीन से स्टार्ट होता है। वो दोनों अपने स्पिरिचुअल फॉर्म के साथ एक दूसरे पर अटैक करते हैं, लेकिन वो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और उन दोनों के अटैक भी। जैसे ही वो लोग आपस में टकराते हैं तो उनके अंदर से काफी ज्यादा ऑरा रिलीज होता है। तो ये देखकर फेरी फॉक्स क्वीन यू और प्रिंसेस आर्या को बचाने के लिए एक शील्ड बना लेती है, जिससे वो सभी लोग सेफ हो जाते हैं। लेकिन वहाँ से निकलने वाला ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि वो लियांगजी और सोल हेल किंग को भी दूर फेंक देता है। लियांगजी की बढ़ी हुई पावर्स को देखकर सोल हेल किंग काफी हैरान होता है और वो कहता है कि अचानक ही तुम्हारी पावर्स इतनी कैसे बढ़ गई कि तुम मुझे टक्कर दे पा रहे हो। सोल हेल किंग की बात सुनकर लियांगजी बोलता है कि मेरे ख्याल से अब आप पछता रही हैं कि आप मेरे सामने क्यों आए। तो उसकी बात सुनकर सोल हेल किंग हंसता है और वो कहता है कि अब मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपनी असली पावर। सोल हेल किंग लियांगजी पर ज़ूतियान सोल प्रिजन से अटैक करता है। तो ये देखकर लियांगजी हंसता है और वो कहता है कि तुम्हारे इस अटैक का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। लियांगजी अपने फ्लेम स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके ज़ूतियान के अटैक को ब्रेक करने की कोशिश करता है, जिससे वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है और धमाके के बाद हम देखते हैं कि लियांगजी बिल्कुल ठीक है और लियांगजी सोल हेल किंग पर अटैक करने के लिए उसकी ओर बढ़ता है। तो ये देखकर सोल हेल किंग भी लियांगजी पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन लियांगजी अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके बहुत आसानी से उसके अटैक को डॉज करके उसके पास आता है। लियांगजी सोल हेल किंग पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है तो सोल हेल किंग भी अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है, लेकिन अटैक प्रेशर की वजह से सोल हेल किंग को पीछे हटना पड़ता है। लियांगजी के लगातार अटैक से सोल हेल किंग इंजर्ड हो जाता है, जबकि लियांगजी को अभी तक कोई इंजरी नहीं आई थी। लियांगजी को देखकर सोल हेल किंग सोचता है कि इस बच्चे की पावर्स तो लिमिटलेस है और इसकी कल्टीवेशन भी ब्रोकन रियलम से ऊपर की लग रही है। लियांगजी सोल हेल किंग को देखता है और वो कहता है कि अब माफी मांगने के लिए बहुत देर हो चुकी है, आज मैं तुम्हें बिल्कुल भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो लियांगजी की बातों से सोल हेल किंग को गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज भले ही कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हें मारे बिना यहाँ से नहीं जाऊंगा। सोल हेल किंग लियांगजी पर हेल डिस्ट्रॉयर से अटैक करता है, लेकिन ये अटैक लियांगजी के लगने के बजाय जमीन पर जाकर लगता है, जिसकी वजह से वो जमीन फट जाती है और उसके अंदर से हेल पॉइजन बाहर आने लगता है। और इस सब के चक्कर में प्रिंसेस आर्या और क्वीन यू इंजर्ड हो जाती हैं। अपने दोस्तों को इंजर्ड देखकर लियांगजी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। इसके बाद लियांगजी प्रिंसेस के दिए हुए टॉनिक का इस्तेमाल करके अपने ड्रैगन मैडनेस के अवतार में आता है, जिसके बाद वो फिर से सोल हेल किंग के साथ एक बार कॉम्बैक्ट फाइट करता है, जिसमें सोल हेल किंग बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो उठता है और लियांगजी को देखकर सोचता है कि इसकी फाइटिंग स्पिरिट काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही इसकी मार्शल आर्ट स्किल्स भी काफी अच्छी हैं। इसने डबल कल्टीवेशन मेथड का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग हो गया है। सोल हेल किंग सोचता है कि अगर मैंने इसकी स्पिरिचुअल पावर्स को एब्जॉर्ब कर लिया तो मैं डायरेक्ट जिंक्सियन लेवल पर प्रमोट हो सकता हूँ। तभी लियांगजी उसको देखता है और वो कहता है कि अब तुम क्या सोच रहे हो, लगता है कि अब तुम्हारे पास कोई भी अटैक नहीं बचा, चलो मैं ही तुम्हारा खेल खत्म कर देता हूँ। लियांगजी सोल हेल किंग पर अपनी पर्पल फायर से अटैक करता है। लियांगजी के इस अटैक से सोल हेल किंग थोड़ा सा इंजर्ड होता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेता है। इसके बाद वो अपनी हेल स्वॉर्ड का इस्तेमाल करके लियांगजी के चारों ओर एक फॉर्मेशन बनाता है। लियांगजी को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या चीज है। तभी सोल हेल किंग हवा में उड़ता है और वो कहता है कि लियांगजी तुम इस फॉर्मेशन से बाहर नहीं आ सकते। तो ये सुनकर लियांगजी वहाँ से बाहर आने की कोशिश करता है, तो हम देखते हैं कि वहाँ पर चारों ओर एक बैरियर बन जाता है, जिसे लियांगजी चाहकर भी नहीं तोड़ पाता। तो हेल किंग उसको बताता है कि इस बैरियर को थर्ड गोल्डन इमोर्टल लेवल वाला बंदा भी नहीं तोड़ सकता, इसीलिए तुम तो इसे तोड़ने के बारे में भूल ही जाओ। इसके बाद सोल हेल किंग लियांगजी से कहता है कि अब मैं तुम्हारी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब करने वाला हूँ। तो ये सुनकर लियांगजी वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो फॉर्मेशन लियांगजी को पकड़ लेती है। तो लियांगजी हेल किंग से कहता है कि तुम मुझे फाइट में नहीं हरा पाए, इसीलिए अब तुम अपनी घोस्टली टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हो। लियांगजी हेल किंग से कहता है कि तुम मुझे नहीं रोक सकते और वो उस फॉर्मेशन की पकड़ से आजाद हो जाता है। लियांगजी फिर से वहाँ से उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वो फॉर्मेशन दोबारा लियांगजी को पकड़ लेती है और अब लियांगजी को यहाँ पर तकलीफ होना शुरू हो जाती है। और इसी के साथ हमारा आज का यह एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट एपिसोड भी आपको जल्द ही मिल जाएगा। अब आप लोग कमेंट करेंगे कि ये एपिसोड पूरा नहीं है, तो मैं जैसा कि आपको बताया है बड़े एपिसोड पर कॉपीराइट आता है, लेकिन मैं फिर भी इसके आगे के एपिसोड लाने की जल्दी कोशिश करूंगा। लेकिन हाँ, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि जितनी ज्यादा कमेंट आती हैं मुझे उतने ज्यादा एपिसोड डालने में मजे आते हैं। सो कम से कम सभी लोग एक कमेंट करके तो जाना ही।